हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। गणित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बेटा अध्याय नंबर 12 हीरो का सूत्र, जिसमें हम एक्सरसाइज 12.1 की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 से देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इस पार्श्वी हुई दीवारों में, पार्श्वी का मतलब होता है बेटा पीछे या साइड में जो दीवारें हैं उन्हीं की बात कर रहा है, में से इस एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, इसकी जगह ये जो एरिया है ना यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। यदि दीवार की विमाएँ किसे कहते हैं बेटा? भुजाओं को। ध्यान है 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम एक देख पा रहे हैं बेटा, ये जो फिसल पट्टी है उसकी वन साइड, यदि दीवार आप साइड से देखते हो तो आपको एक त्रिभुजाकार दिखाई देती है। तो त्रिभुजाकार दीवार की माप 15 मीटर, 11 मीटर व 6 मीटर है। एस अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी बटा 2, 15 प्लस 11 प्लस 6 बटा 2, तो ये कितना हो गया? 26, 32 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 16 मीटर। ये जो अर्ध परिमाप है वो अपने पास आ गया बेटा 16 मीटर। अब बात करेंगे बेटा हम हीरो के सूत्र। हीरो का सूत्र क्या होता है बेटा? आपके पास रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ आप वैल्यू पुट कर दें, मान रख देंगे, मतलब एस का मान 16, 16 माइनस 15, 16 माइनस 11 और 16 माइनस 6 मीटर स्क्वायर। 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10। इसको आप ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 16 को ब्रेक कर लें आप, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 को 5 रहता है, 1 का कोई मतलब नहीं है, और 10 के हो गए 5, 2 इंटू 5 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए बेटा, इसका कंप्लीट जोड़ा, इसका कंप्लीट जोड़ा और 5 का कंप्लीट जोड़ा, अंदर क्या रह गया बेटा? 1 इंटू 2, तो मतलब 2 हो गया। इनको भी आप मल्टीप्लाई कर लें, 4, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। तो ये रंग किया हुआ पार्ट आ गया है, अतः रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया बेटा? 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया है बेटा। अपने पास जो स्लाइड थी फिसल पट्टी, उसको हमने साइड से देखते हैं तो बेटा अपने पास एक त्रिभुज का आकार दिखता है, और त्रिभुज का आकार यहाँ पर 11, 6 और 15 मीटर से साइड से इसकी, तो इससे हमने बेटा इनका क्या निकाल लिया? अर्ध परिमाप एस होता है, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पर इनका एडिशन कितना हो रहा है बेटा? ये 32 का हाफ कितना हो जाएगा? 16, और 16 को हमने हीरो के सूत्र में रखा और इसको हमने जब सोल्व किया तो अपने पास कितना है बेटा? 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपके पास है बेटा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएँ 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप कितना दे रखा है बेटा? आपको 42 सेंटीमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग हमें बेटा दिया है वो लिख लें। त्रिभुज की दो भुजाएँ 18 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है तथा परिमाप 42 सेंटीमीटर है। माना तीसरी भुजा x सेंटीमीटर है।
चूँकि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है बेटा, तीनों भुजाओं की मापों का योग होता है बेटा। तो परिमाप कितना है आपके लिए, 42। तीनों भुजाओं की मापों का योग कितनी है बेटा, x + 18 + 10। तो 42 बराबर x प्लस कितना हो जाएगा बेटा, ये 28। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 42 - 28। तो x इक्वल हो गया बेटा 14 सेंटीमीटर। ये x जो हमने था वो क्या था बेटा, आपने माना तीसरी भुजा x है, अतः त्रिभुज की तीसरी भुजा 14 सेंटीमीटर होगी। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद क्या करेंगे बेटा, हम हीरो का सूत्र से इसका क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ अपने पास जो साइड्स है वो देख लें क्या क्या आ गई है बेटा अपने पास। लास्ट भुजा कितनी है अपने पास, तीसरी 14 सेंटीमीटर। तो इसको देखते हैं अब S बराबर a + b + c बटा 2, 18 + 10 + 14 बटे में 2 कितना हो गया बेटा, ये 42 बटे में 2 = 21 सेंटीमीटर। वैसे आपके पास अर्ध परिमाप दे रखा था बेटा, 42 में 2 का भाग लगा देंगे तो वो भी अपने पास हो जाएगा। हीरोन का सूत्र क्या होता है बेटा, S × S - a × S - b × S - c होता है। तो S की वैल्यू कितनी है अपने पास, 21। तो 21 - 18, 21 - 10, 21 - 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आप हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 21। इसमें से इसको लेस किया तो 3, इसमें से इसको लेस किया तो 11 और इसमें से इसको लेस किया तो 7। इसको देखिए बेटा, 21 को क्या कर सकते हैं हम, 3 × 7, 3 को 3 लिख लेंगे, 11 का 11 हो जाएगा, 7 का 7। कोई ब्रेकिंग नहीं होता बेटा इसका। तो जिसका जोड़ा बन रहा है उसको आप बाहर निकाल लें। 3 का बन रहा है बेटा, ये 7 का ही बन रहा है, 11 का नहीं बन रहा है, तो 11 अपने पास रूट में ही रह जाएगा। तो 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे बेटा कुछ भी नहीं था, आपके पास 2 भुजाएं दे रखी थी, तो हमें तीसरी भुजा फाइंड करनी थी। वो किससे ज्ञात करेंगे, मैं परिमाप के माध्यम से ज्ञात करेंगे। तो 2 भुजाओं का योग 28 हो रहा है, तो परिमाप में से यदि उसको 28 को लेस कर देंगे तो 14 अपने पास तीसरी भुजा आ जाएगी। तीसरी भुजा के साथ में हमने इसका अर्ध परिमाप ज्ञात किया, तो कितना आ गया बेटा, 21 सेंटीमीटर। और इसको हीरो का सूत्र लगाया और इसको हल किया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया अपने पास 21 × √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपके पास है बेटा, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 12:17:25 और उसका परिमाप दे रखा है आपको 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो भुजाओं का अनुपात है उसके माध्यम से हम त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात कर लेंगे बेटा। तो भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है बेटा, 12:17:25 है। माना त्रिभुज की भुजाएं 12x सेंटीमीटर, 17x सेंटीमीटर व 25x सेंटीमीटर है। हमने जो अनुपात था उनके साथ में क्या ले लिया बेटा, x ले लिया है। यदि त्रिभुज का परिमाप 540 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिभुज का परिमाप क्या होता है बेटा, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाएं क्या है बेटा, 12x, 17x, 25x, वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 540 सेंटीमीटर के
बराबर, तो आप इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 25 और 17 42, 42 और 12 54 सेंटीमीटर इक्वल कितना आ गया बेटा 540। तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 540 में 54 का भाग लगा देंगे तो x बराबर आ गया बेटा 10। ठीक है, यानी अतः त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं क्या आ जाएगी बेटा अपने पास, पहली क्या मानी थी हमने, 12x बराबर हो गया 12 इंटू 10 बराबर 120 सेंटीमीटर। दूसरी क्या मानी थी हमने, 17x, x की जगह 10 रख दे बेटा, 17 इंटू 10 बराबर 170 सेंटीमीटर। व तीसरी क्या मानी थी हमने, 25x, तो क्या हो जाएगा बेटा 25 इंटू 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। ये आपके पास इसकी क्या आ गई बेटा, तीनों भुजाएं आ चुकी है। अब हम क्या निकालेंगे बेटा, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, अर्ध परिमाप ज्ञात करके। अब S बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C बटा 2 होता है, तो A का मान 120 प्लस 170 प्लस 250, या डायरेक्ट कर सकते हैं बेटा परिमाप बटा 2, परिमाप आपके पास पहले से गिवन है। तो 540 में 2 का भाग लगा देंगे तो 270 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा। हीरोन का सूत्र क्या होता है, उसको हम राइट कर देंगे बेटा यहाँ पर, S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वैल्यू पुट कर दे, मान रख दे इनका। S की वैल्यू कितनी है बेटा, 270 इंटू 270 में से क्या घटाएंगे 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बेटा ये। इसको आप आगे हल करेंगे तो 270 इंटू 270 में से 120 गए तो अपने पास बच गए बेटा 150, 270 में से 170 गए तो कितना बच गया बेटा 100, और 270 में से 250 गया तो अपने पास बच गया बेटा 20। ठीक है, अब इसको आप ब्रेक कर लें। तो ब्रेक कैसे करोगे आप इसको, 10 के रूप में तो इनको लिख लें आप, 27 को लिख देंगे बेटा 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू में 10, 0 से 10 आ गया है। इसको क्या लिखेंगे बेटा 3 इंटू 5 इंटू 10, इसका कितना हो जाएगा बेटा 2 इंटू 5 इंटू 10, और इसको भी आप कर लें 2 इंटू 2 इंटू 5, या 10 तक रख दो इसको 10। अपने अकॉर्डिंग आप इसको फैक्टराइजेशन गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ आप देखें बेटा जोड़ा किस किस का बन रहा है आपके पास, 1 और 2, 2 टाइम है तो 1 टाइम बाहर आ जाएगा, 3 1 2 3 4, 3 4 टाइम है तो 2 टाइम बाहर आ जाएगा अपने पास। 5 देखिए 1 2 टाइम है तो 1 टाइम बाहर आ जाएगा, 10 1 2 3 एंड 4 टाइम है तो 2 टाइम बाहर आ जाएगा बेटा। इनको सभी को क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 5 90। ये आ गया बेटा अपने पास 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। कैलकुलेशन को एक बार देख लें, 15 45 सॉरी 90 और ये अपने पास ठीक है। अब बात करते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 6, जो इस प्रश्नमाला का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं जो है वो कितनी लंबाई की है बेटा, 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक थोड़ा सा डायग्राम देख लें एक बार। ये हमने मान लिया बेटा एक समबाहु त्रिभुज है A B एंड C, ठीक है। तो ये दो साइड्स है वो बराबर है, तो यहाँ हमने पास बराबर साइड्स को कितना दे रखा है बेटा 12 सेंटीमीटर। तो थर्ड को क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे। तो पूरा परिमाप जो है वो कितना है बेटा 30 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं के योग के बराबर। समद्विबाहु
त्रिभुज की बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर माना असमान भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर है। चूँकि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है बेटा, तीनों भुजाओं का योग। तो त्रिभुज का परिमाप वैसे आपको कितना दिया गया है बेटा, आपको 30 सेंटीमीटर। तीनों भुजाओं का योग 12 + 12 + x, 30 बराबर 24 + x। तो x बराबर हो जाएगा बेटा 30 - 24। तो x बराबर आ गया बेटा 6 सेंटीमीटर। अतः असमान भुजा की लंबाई हो गई बेटा 6 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये आपके पास x जो है वो कितना आ गया, अब 6 सेंटीमीटर आ गया है। अब कह रहा है बेटा इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें अब अप्लाई करेंगे बेटा हीरोन का सूत्र। तो वो देखते हैं अपने पास क्या है। अब जो अर्ध परिमाप है s बराबर a + b + c बटा 2। परिमाप आपके पास वैसे इसको दे रखा है बेटा, इसको आप दूसरा भी नाम लिख सकते हैं, परिमाप बटे 2। या तो तीनों को जोड़ लें, वैसे भी 30 ही आएगा। परिमाप में भी 2 का भाग लगा देंगे तो भी आपके पास अर्ध परिमाप आ जाएगा बेटा। s को अर्ध परिमाप कहते हैं। हीरोन का सूत्र s × s - a × s - b × s - c। s अर्ध परिमाप की वैल्यू कितनी है बेटा, 15। 15 - 12, 15 - 12, 15 - 6। तीनों भुजाओं को हमने घटा दिया है तो किस में आ जाएगा बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो कितना हो गया बेटा अपने पास, 15 × 3 × 3 × 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको ब्रेक करेंगे, 3 × 5 × 3 × 3 × 3 × 3। 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं, 15 को लिख दिया हमने 3 × 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ जो पेड़ बन रहा है उसको निकाल ले बेटा, कंप्लीट बन रहा है। 3 × 3 का, 3 × 5 का नहीं बना है। 3 × 3 कितना हो गया बेटा, 9। 3 × 5 कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में लिख सकते हैं बेटा, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा, 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब हीरोन का जो सूत्र है बेटा उसको हमने बार बार यूज किया है तो आपके लिए अच्छा होगा। हीरोन का सूत्र का प्रयोग करते हुए इनको ज्ञात करें। और हीरोन का जो सूत्र है बेटा लर्न करना अति आवश्यक हो गया है इस प्रश्नमाला के लिए।